बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो लिंक बिल्डिंग के ऊपर है और आज जो सा है वो 3 मेथड्स हम सीखेंगे कैसे हम बैकलिंक्स बना सकते हैं। बाकी पिछली वीडियो में बताना भूल गया था कि जब आप लोगों ने पेरेंट आर्टिकल्स के ऊपर जब बैकलिंक्स आपने बना लेने हैं ना, लाइक इस पेरेंट आर्टिकल 1 पे बना लिया, 2 पे बना लिया, 3 पे बना लिए, 4 5 पे बना लिए, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ये भी देखना है कि हमारे कौन से कीवर्ड सेकंड पेज पे जो से हैं वो आ रहे हैं, यानी कि जो अप आ रहे हैं। हम जो है ना SEMrush का यूज़ करेंगे और जो है हम मैनुअल भी उसको देखेंगे और जो है वो कीवर्ड रैंकर टूल से भी हम देखेंगे और गूगल वेब मास्टर टूल से भी हम कीवर्ड को जो है ना वो देखेंगे कौन से ऊपर आ रहे हैं। तो जो से पेजेस आ रहे होंगे, डॉटर आर्टिकल्स ही चाहे आ रहे हों, अगर वो ऊपर आ रहे हैं और उनको अगर दोबारा अगर उनको भी मज़ीद बैकलिंक्स चाहिए हों, ऑलरेडी ऊपर आ रहे हैं, तो हम उनको भी साथ साथ लिंक देते रहेंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस क्या होगा कि हम उन 5 पेरेंट आर्टिकल्स को लिंक्स दें, तो वो इंशाल्लाह साथ साथ जो है ना वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो मैंने कहा था कि आप लोगों ने 2-3 से ज़्यादा नहीं बनाने। अब ये 2-3 कौन से हैं वो मैं इनकी बात करूँगा कि लाइक ये जो है ना वो बनाएं। बाकी हर एक मेथड का मैं जो है ना वो आपको बताऊँगा। मैं इस वीडियो में जो है प्रोफाइल लिंक्स का बताऊंगा, वीडियो शेयरिंग साइट्स का बताऊंगा और ब्लॉग कमेंटिंग का बताऊंगा। इससे अगली वीडियो में बताऊंगा फॉरम्स का बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर साइट्स का बताऊंगा और वेब 2.0 का बताऊंगा। ये सारे के सारे हम लिंक डाइवर्सिफाई करने के लिए या लिंक की डाइवर्सिटी, इनके मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास जो है ना वो लिंक्स होने चाहिए ताकि वो एक नेचुरल लिंक प्रोफाइल बने। और ये हम ज़्यादातर जो है ना वो करते हैं ट्रस्ट के लिए। हमारा मकसद जो है ना वो रैंकिंग प्राइमरी जो है ना पर्पज़ नहीं होना चाहिए। वो रैंकिंग भी हमें मिल जाती है, लेकिन इसमें यह है कि इससे हम लिंक जो है ना हमारा डाइवर्सिफाई हो जाता है। अगर हम सारे के सारे लिंक जो है ना कॉन्टेक्चुअल बनाएं, यानी कि बॉडी के अंदर बनाएं, कोई आर्टिकल है तो वो सारे जो है ना वो ऐसा लगता है कि जैसे हमने खुद बनाया है। तो इसलिए जो है वो हम पहले इनको कवर करेंगे, उसके बाद करेंगे। और ये मैं लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो होगी, आपने ये वीडियो सिर्फ देख लेना है, इसमें सीख लेना है, इसको समझ लेना है। उसके बाद जो है ना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, कौन से पेजेस को आपने लिंक देना है और कौन सा जो है ना वो कमेंट कहाँ जाएगा, कैसे करना है, वो सारी स्ट्रेटजी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। खैर, तो प्रोफाइल लिंक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रोफाइल लिंक्स जो से हैं वो बेसिकली होते वो लिंक्स हैं जहाँ पे आप प्रोफाइल बना सकते हैं, जहाँ पे आप जो है वो अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। अगर मैंने आपको बताया होगा फेसबुक वाले वीडियो में, मार्केटिंग में, या फिर ट्विटर का मैंने बताया था आपको, और फेसबुक ट्विटर में मैंने आपको क्या बताया था कि फेसबुक के अगर आप अबाउट में जाएं तो आपके पास एक सेक्शन आता है। उस सेक्शन में हम क्या करते हैं कि उस सेक्शन में हम अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं, तो हमारा प्रोफाइलिंग बन जाता है। चाहे वो नो फॉलो है, डू फॉलो है, प्रोफाइलिंग में आपने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि हमारे जो ट्रस्ट है, ब्रांडिंग है, तो उस लिहाज से हम करेंगे। ट्विटर का मैंने बताया कि ट्विटर के अगर आप अकाउंट्स देखें, जो मैंने वीडियो में बताया था और आपको कहा भी था कि वहाँ पे जो है ना वो आपने साइट को जो है ना वहाँ पे ऐड करना है। जस्ट लाइक मैं यूट्यूब का जो है ना वो आपको ओपन करके बता देता हूँ कि यूट्यूब में जो है ना वो आप लिंक कैसे दे सकते हैं। ट्विटर का तो आपको ऑलरेडी पता है। तो यूट्यूब का ये है कि जैसे जस्ट लाइक मेरा ये चैनल है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो है वो मेरे ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो है ना वो लिंक आ जाता है shahzebshafii.com वेबसाइट की तरफ मुझे ले जाता है। तो इसके अलावा यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया साइट्स भी जो है ना वो साथ में लिंक किए हुए हैं। तो आप लोगों ने भी क्या करना है कि यहाँ पे आपका जो है ना प्रोफाइल लिंक बनेगा। बाकी जो मैंने बताया कि वीडियो शेयरिंग की साइट, वो डिस्क्रिप्शन में वो कैसे बैकलिंक्स, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन प्रोफाइल बैकलिंक्स में ये है कि आप जो है वो अपने चैनल के ऊपर ऐसे वीडियोस जो है ना वो आप लिंक कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम ट्विटर का देखें, अगर twitter.com के ऊपर जाएं, वैसे मैं ट्विटर यूज़ नहीं करता ज़्यादा, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल में जाता हूँ, यहाँ पे जो है ना वो, सॉरी यहाँ पे तो नहीं है, एडिट प्रोफाइल करता हूँ।
तो यहाँ पे जो है ना मुझे वेबसाइट देने का जो है ना मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वेबसाइट दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है ना अपनी क्या करूँगा, वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर लूँगा। एक और था ब्लॉग लविन, ब्लॉग लिविंग भी जो है ना वो एक अच्छी वेबसाइट, वहाँ पे जो है ना वो आप ऐड कर सकते हैं। मुझे लॉगिन होना पड़ेगा, तो लॉगिन तो मैं भी कर नहीं सकता, कोई और देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास स्टाइल पेंटी है, तो इसने भी जो उसने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं लाइक ये तो यहाँ पे इसके ब्लॉग्स आ रहे हैं, आपके भी ऐसे ही ब्लॉग्स आएंगे, आपको लोग फॉलो भी कर सकते हैं और यहाँ से आप ट्रैफिक भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइल पेंटिंग में जाते हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है ना ये stylepaintery.com, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे जो है ना वो इसकी वेबसाइट के पास जो है ना वो ले जाएगा। तो ये एक ब्लॉग लविन है। उसके अलावा हमारे पास एक अबाउट मी है, अबाउट मी यहाँ पे कर लेते हैं जॉन, शायद हमें मिल जाए कोई। अबाउट मी जॉन, ये हमारे पास एक बंदा है जॉन यूज कॉन्टेक्ट मी। तो अब ये जो है ना about.me है। तो अब इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि यहाँ पे इसके पास जो है ना इसने वेबसाइट ऐड नहीं की, लेकिन आपके पास जो है ना वो ऑप्शन होती है और आप लेआउट जो है ना वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्री पेजेस आप जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, और ये आप लाजमी कीजिएगा। हम अबाउट मी को जो है ना वो गेस्ट पोस्ट वगैरह में भी यूज़ करेंगे, तो आपकी प्रोफाइल जो है ना अबाउट मी के ऊपर होनी चाहिए। हम कोई और देख लेते हैं अबाउट मी के ऊपर, अगर हमें मिल गया। यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं, डॉट मी जॉन, ये जॉन था। अबाउट मी दानिया स्मिथ करते हैं, शायद इसने जो है ना वो लिंक दिया हो। हाँ, तो इस बंदे ने जो है ना यहाँ पे इंटरनल लिंक किए हुए हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो जो है ना मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। उसके अलावा जो है यहाँ पे विज़िट माई कंपनी वेबसाइट है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उसकी वेबसाइट की तरफ जो है ना वो डायरेक्ट कर रहा है। तो प्रोफाइल साइट जो है ना वो आपने ये ही करने हैं। आपने क्या करना है कि होम पेज को एक तो बनाने हैं होम पेज के ऊपर, और कोशिश आपने करनी है कि लाइक एक वीक का जो है ना आपके पास टाइम है, फॉर एग्जांपल ना एक वीक में, अब एक वीक में देखें कि आप लोगों ने जो है ना वो कितने बना सकते हैं। अब ये तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपने इन चीज़ों को लेके जाना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे। अगर एक वीक है आपके पास तो 2-3 हमने बैकलिंक्स बनाने हैं, या आप कह लें कि 3 कर लेते हैं, बल्कि 2 कर लेते हैं। 2 लिंक्स हमने जो है ना वो पर डे का बनाना है। तो 2 अगर दिन का बनाना है तो 7-7 14, लेकिन हमने जो है ना वो 10 रखने हैं। तो हम जो है ना वो इस तरह रखेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि 2 हम ये बना रहे हैं तो एक हम ये बना लें, एक हम ये बना लें, एक हम ये बना लें, एक हम ऐसा बना लें। तो ये प्रॉपर मैं आपको स्टडी बताऊंगा, मैं आपको जो है ना समझाऊंगा कैसे आपने करना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी आइडिया दे रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये तो ट्रस्ट एंड डोमेन अथॉरिटी है, साइट विच इंक्रीज डोमेन ट्रस्ट, ये लिस्ट फिर भी वहाँ पे दी हुई है। तो फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब, मैंने आपको तीनों को बता दिया। बिजनेस के ऊपर है, अगर लिंक्डइन के ऊपर जाएं तो वहाँ पे भी आपके पास साइट ऐड करने की ऑप्शन होती है। पिंटरेस्ट पे जाएं, वहाँ पे भी आप साइट ऐड कर सकते हैं। रेडिट पे भी आप कर सकते हैं। तो डिसकंटिन्यू मेरे ख्याल से डिलीशियस ख़त्म हो गया। स्टम्बल अपॉन के ऊपर भी आप वेबसाइट कर सकते हैं। vimeo.com, ये भी एक वीडियो शेयरिंग साइट है। ये प्रोफाइलिंग स्किल मैं बता रहा हूँ अभी। tumblr.com के ऊपर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, डिस्कस है, स्लाइड शेयर है, येल्प है, डेली मोशन है, soundcloud.com है। यहाँ पे भी आप जो है ना वो अपनी वेबसाइट का
जो है ना वो लिंक दे सकते हैं। behance.net है, ये डीगो है, सब्सक्राइब्ड है, अबाउट मी यहाँ पे आ गया, moz.com मैंने बनाया नहीं क्योंकि उसके ऊपर स्टोरीफाई के ऊपर भी है, और स्टोरीफाई के अलावा जो है मेरे ख्याल से उस पर भी बन जाता है, शॉपिफाई पे भी बन जाता है। तो ये iconscare.com है, ये क्रंच बेस है, स्कोपिट है। तो यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो है ना वो मिल जाते हैं। इसके अलावा एक और साइट थी, मैंने अबाउट मी के ऊपर बनाया हुआ था, ब्लॉग लविंग के ऊपर बनाया था, एक मेरे ख्याल से बज़फीड के ऊपर भी बन जाता है। यूज़र जॉन, शायद ये हो, देखते हैं इन्होंने अपनी साइट ऐड की कि नहीं की। खैर इसने मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं की इतनी, लेकिन यहाँ हाँ यहाँ पे अगर आप ये देखें ना, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये जॉन माइकल का जो है ना हमें दिखाएगा। या अगर हम ट्विटर ओपन करते हैं तो ये ट्विटर जो है ना वो हमें जॉन माइकल की तरफ ही ले जाता है। तो आप जो है ना यहाँ पे भी ऐसे भी प्रोफाइल बैकलिंक्स जो है ना वो यहाँ पे भी बना सकते हैं, और ऐसे लातादाद साइट्स हैं। ठीक है, इसने भी किया। ये तो उसने खैर आईडी दी है। तो उसके अलावा लाइक मेरे पास यहाँ पे है, अगर आप ये लिखें ना नहीं यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, ये वैसे मैंने फाइंड की थी, मैंने प्रोफाइल लिंक्स का अगर आप शेयर करें ना, जस्ट लाइक ये है प्रोफाइल क्रिएशन साइट लिस्ट 2017, तो आपको जो है ना मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अबाउट मी यहाँ पे भी है। उसके अलावा ग्रेविटार के ऊपर जाएं तो वहाँ पे भी आपको जो है ना वो मिल जाएगा। उसके अलावा ये माई फोलियो भी अच्छी वेबसाइट है। अबाउट अस पे भी बन जाता है, amazon.com के ऊपर भी बन जाता है, साउंडक्लाउड के ऊपर भी बन जाता है। अब ये आप लोगों ने जो है ना ये स्टोरीफाई है, जस्ट लाइक ये है। अब तो यहाँ पे जो है ना यूज़र नेम के साथ दिया हुआ कि कैसे जो है ना वो बनते हैं। कि यूज़र है फॉर एग्जांपल, अमेज़ोन का तो खैर नहीं दिया, लेकिन अमेज़ोन पे मैंने कभी बनाया नहीं। ये आपको बता रहे नहीं, ये नो फॉलो है, ये डू फॉलो है। और ये आपको जो है ना टूल्स में शो नहीं होंगे। टूल्स मतलब कि एचरएफ वगैरह इन चीज़ों में ये शो नहीं होंगे। ये अगर आपको शो होंगे भी जब इंडेक्स होंगे, एक तो इंडेक्स भी काफ़ी देर से होते हैं, लेकिन अगर हो भी जाए ना तो यहाँ पे भी ये देखें ना, इसने भी यहाँ पे भी वेबसाइट दी हुई है। कौन है? ये है स्टोरीफाई के ऊपर ना। तो डिफरेंट हैं जहाँ पे आप जो है ना वो आप लिंक दे सकते हैं। तो खैर ये तो हो गया हमारे पास प्रोफाइल लिंक्स का। आपने प्रोफाइल लिंक्स बनाने हैं, और ये ऐसे ही है, सिंपल सा है। यहाँ पे अगर आप साइन अप होने के बाद जो है ना आपके पास सेटिंग की ऑप्शन आ जाती है, जैसे मैंने ट्विटर के ऊपर करके दिखाया। तो उसके बाद जो है ना वो यूट्यूब का मैं बता देता हूँ, शायद आप लोगों को ना आता हो। मेरे ख्याल से अबाउट में जाएंगे हम। वैसे अबाउट में भी जो है ना वो आप लिंक दे सकते हैं। हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे लिंक्स आ जाते हैं। अगर यहाँ आप इनको एडिट करें, यहाँ से आप एडिट करें, यहाँ पे जो आपने नाम रखना हो, यहाँ पे जो है ना आपने वो लिंक दे देना, तो आपके पास जो है ना वो
आपका प्रोफाइल लिंक बन जाता है। और ये आपको जो है गूगल वेब मास्टर टूल में जो है ये शो होते हैं। उसके अलावा जो है हम वीडियो शेयरिंग साइट्स के ऊपर आ जाते हैं और ब्लॉग कमेंटिंग है आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें। तो वीडियो शेयरिंग साइट्स जो सी हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो वो साइट है जो सबको पता है, वो है यूट्यूब। उसके अलावा जो है हमारे पास वीमियो है। उसके अलावा हमारे पास डेली मोशन है। और अगर आपको मज़ीद आइडियाज़ चाहिए तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं वीडियो शेयरिंग साइट लिस्ट 2007। तो ये आपके पास जो है ना वो साइट्स आ जाएंगी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी साइट्स यहाँ पे हैं। एक हमारे पास यूट्यूब और वीमियो बता रहा है। उसके बाद डेली मोशन भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं और वीडियो अपलोड करने के बाद जो है ना वो आप दो काम कर सकते हैं। वीडियो में अगर उस प्रोफाइल लिंक का ऑप्शन है तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने क्या करना है कि वीडियो अपलोड कर देना, उसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपने लिंक दे देना है। कैसे दे देना मैं आपको फिर ये भी दिखा देता हूँ। यूट्यूब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो होती है ना, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आप जो है ना वो लिंक दे सकते हैं। मैंने यूट्यूब का दिया हुआ है, एक तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी अगर आप और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपके जो है ना वो कमेंट में भी है, तो आपका अपना चैनल है तो आप जो है ना ये भी बता सकते हैं कि आप जो है ना ये आर्टिकल रीड कर सकते हैं। तो इससे ये है कि जब आपके पास वीडियोज़ अच्छी हों, मैंने वीडियोज़ मार्केटिंग का भी बताया था, तो आपको एक तो वहाँ से यूज़र बहुत अच्छे मिल जाते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, ट्रैफिक यानी कि आपको मिल जाती है अगर आपके पास व्यूज़ अच्छे हैं। उसके अलावा जो है वो आप यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, नहीं तो कमेंट्स में भी कमेंट करने आते हैं, तो यहाँ पे कमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कमेंट है, मैं इसको जो है ना पिन कर देता हूँ, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। तो जब पिन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो फिर आप वहाँ से जो है आराम से वहाँ पे कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ से भी आप लिंक ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप वीमियो के ऊपर जाएँ, वीमियो यहाँ पे जो है ना वो आप जब डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप जो है ना वो लिंक दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिंक कमेंट में भी देना चाहें तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा इजी सा है वीडियो शेयरिंग साइट्स का। और जो सा है वो प्रोफाइल लिंक्स, ये तो बहुत इजी हैं। आपको प्रोफाइल लिंक्स बस फाइंड करने हैं और वहाँ पे अकाउंट्स बनाकर जो है ना वो प्रोफाइल बनाते हैं। वीडियो शेयरिंग के आप जितने भी वीडियो जो है ना वो शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जो है ना ब्लॉग कमेंटिंग के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ जो है ना वो इतनी डेंजरस नहीं होती, लेकिन ये है कि उसका इस्तेमाल डिपेंड करता है कि वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोफाइल लिंक्स में हम जो है ना वो रेलिवेंसी नहीं देखते। वो प्रोफाइल लिंक्स होते हैं, वो गूगल को पता है कि प्रोफाइल लिंक्स क्या होते हैं, उसको वीडियो शेयरिंग साइट्स का भी पता है कि वो क्या होते हैं, उनको ब्लॉग कमेंटिंग का भी पता है। लेकिन ब्लॉग कमेंटिंग का जो है वो हम क्या करते हैं कि हम उसमें रेलिवेंसी ज़रूर रखते हैं। रेलिवेंसी वीडियो शेयरिंग साइट्स वो तो एक जनरल निच की साइट्स है ना, तो वहाँ से कोई इतना मसला नहीं। तो प्रोफाइल लिंक्स में भी हर किस्म का बंदा जो है ना वो कर सकता है।
लेकिन ब्लॉग कमेंटिंग में हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर रेलिवेंसी करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है ना वो हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर है, हेल्थ एंड फिटनेस की नीच है आपकी, तो आपने क्या करना है कि हेल्थ एंड नीच के ही जो सा है वो साइट्स फाइंड करने हैं, फाइंड साइट्स, और वहाँ पे क्या करना है आपने लिंक्स बनाने हैं। अब लिंक्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके जो सा है वो अगर आप उसके वो एक वेबसाइट है ड्रॉप माई लिंक, तो ये अगर आप स्टार्टिंग में यूज़ करना चाहें एज ए न्यू भी, अगर आपको नहीं पता चलता तो ये काफ़ी अच्छा टूल है फॉर द न्यू बिगनर्स। साइन अप तो नहीं करना भाई मैंने, तो यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैं आपको कह सकता हूँ, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, स्टॉप कर लूँ थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट बना लिया। अब यहाँ पे आपके पास एनी टाइम है कि आप टाइम कितना चाहते हैं, कि बहुत ओल्ड हो कि न्यू हो, तो रिज़ल्ट कितने आने चाहिए, 10 रिज़ल्ट आने चाहिए, या और TLD आपको जो है ना वो कौन सी चाहिए, एडू चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, या NETLD यानी कि जो .com .US .UK वगैरह वो आपको चाहिए। तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं और कमेंट बैकलिंक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है ना वो स्पॉन्सर, डोनेशन लिंक्स, रिसोर्स पेजेस, लिंक, गेस्ट पोस्ट, फॉरम बैकलिंक्स, कमेंट बैकलिंक्स आपको जो है ना वो मिलेगा। हम कमेंट बैकलिंक्स चाहते हैं और डू फॉलो कमेंट्स चाहते हैं, या फिर जो है ना वो कमेंट ना प्रीमियम चाहते हैं, या इंटेंस डिबेट चाहते हैं, कीवर्ड लव चाहिए, जो भी चाहिए आपको, वर्जन ऑफ कमेंट लव। तो यहाँ पे हम जो है ना वो हेल्थ एंड फिटनेस का करते हैं, तो हेल्थ टिप्स कर लेते हैं। तो ये जो है ना इसने क्या किया कि ये फुटप्रिंट यूज़ किया है, तो हम देखते हैं कि ये कहाँ पे आता है। कमेंट्स तो यहाँ पे शो हो रहे हैं, 0 कमेंट्स। अब आपने करना क्या है, ब्लॉग कमेंट्स में आपने जो है ना थोड़ा सा आपने देखना है। सबसे पहले तो रिचर्ड लॉ, तो अब ये जो है ना इसका ब्लॉग मुझे नज़र आ रहा है थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड ही है, तो मतलब कि अगर लिंक मिलता है तो मुझे क्या मिलेगा, रेलिवेंट लिंक मिलेगा। अब इसने क्या किया हुआ है, इसने लिखा हुआ इन्विटेशन टू टेक द विटामिन एंड चैलेंज। अब हम देखते हैं अगर इसके एक आर्टिकल के ऊपर बैकलिंक ऑप्शन है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इनके दूसरे आर्टिकल्स भी हम देख सकते हैं जहाँ पे होगा। लेकिन ये है कि इस वेबसाइट के ऊपर आपको लिंक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से एफिलिएट साइट है और ये प्रोडक्ट साइट है, तो इसके ऊपर जो है ना वो आपको कमेंट जो है ना वो अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो आपने ये रीड कर लेना है थोड़ा सा आपको ओवरव्यू। अगर आप चूज़ योर चैलेंज, शेयर योर एक्सपीरियंस, थोड़ा सा मुझे पता चल रहा है, और एक बुक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे थोड़ा सा पता चल गया, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे अपना नाम रखूँगा। नाम कौन सा रखूँगा, या तो मैं ब्रांड नेम रखूँगा। ब्रांड नेम का जो है ना अप्रूव थोड़ी मुश्किल से होता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना यूज़र नेम जो ऑथर नेम है मेरा, मैं वो यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरी वेबसाइट पे शाहज़ेब है, तो मैं यहाँ पे भी शाहज़ेब कर सकता हूँ, और शाहज़ेब के साथ अगर मैं चाहूँ तो शफ़ी भी ऐड कर सकता हूँ, खाली शफ़ी भी ऐड कर सकता हूँ, शाहज़ेब शफ़ी जो है ना वो इनके दरमियान स्पेस ख़त्म भी कर सकता हूँ। तो मेरे पे डिपेंड है कि मैं डिफरेंट जो है ना वो यहाँ पे नेम रखूँ। ईमेल नॉट शोन, यहाँ पे ईमेल आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद जो है ना यूआरएल पता नहीं क्यों मांग रहा है। अच्छा, यानी वो आप यूआरएल, हाँ यूआरएल जो है ना वो आपका जो ये है ना, ये आपका एंकर टेक्स्ट बन जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। कौन सा था,
अब इस बंदे ने जो है वर्डप्रेस के फीचर्स के ऊपर लिखे हुए हैं। अभी मैं क्या कर रहा था, मैं जो सा है वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आऊँगा। तो अगर आप ये देखें तो ये sugroup.by.org, तो ये नेम जो इसने यूज़ किया हुआ है वो वही है कि जो आप यहाँ पे जो है ना वो आप नेम यूज़ करते हैं, तो आपका एंकर टेक्स्ट बन जाता है और आप ऐसे जो है वो अपने ग्रुप का लिंक जो है वो दे सकते हैं। कुछ जो है ना अमूमन जो है ना वो ज़्यादातर जो है नो फॉलो होते हैं, लेकिन आपको डू फॉलो भी मिल जाते हैं। अब इसका देखें, हाई कैन यू इंटीग्रेट लिटर LMS इनटू एन एक्जिस्टिंग वेबसाइट और डज इट नीड टू स्टैंड अलोन वेबसाइट, थैंक्स। तो खैर ये मेरे ख्याल से न्यू है। तो ये जॉन्स ने ना वो क्या किया कि उसके पास वेबसाइट नहीं है या वेबसाइट वो लिंक नहीं करना चाहता था, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है। यहाँ पे हम अपना नेम, यहाँ पे हम ईमेल देते हैं और यहाँ पे जो है ना हम साइट का लिंक देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो हमारा नेम होता है वो एंकर टेक्स्ट बन जाता है और यहाँ पे हम जो है ना वो कुछ भी तारीफ़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं क्या आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि ये पोस्ट जो है ना वो है वर्डप्रेस जो है ना वो देख लेते हैं, मैं भूल रहा हूँ, ऑनलाइन कोर्सेज। तो मैं लिख देता हूँ हाय, जो भी ऑथर का नेम है वो भी मैं मेंशन कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कभी मैं भी जो है ना वो कोर्सेज बना रहा था और जो है ना मुझे जो है ना वो चाहिए थे और आपने जो है ना वही प्रोवाइड कर दिए, तो इसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये मेरा एक कमेंट बन गया, मैं थोड़ा सा मज़ीद भी इसको ऐड कर सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि कंटेंट वहाँ पे क्या है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अब मेरा जो उससे ना वो जो लाइक टेक्स्ट लिंक है ना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मैं इसके अंदर भी जो है ना वो बैकलिंक ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि उसकी वजह से जो है ना मेरा कमेंट स्पैम में चला जाता है और उससे होता ये है कि फिर मेरा जो सा कमेंट है वो अप्रूव नहीं होता जल्दी। तो ये तो सिंपल सा है, आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि एक वेबसाइट से जो है ना वो एक ही आपने सॉरी कमेंट बैकलिंक लेना है। तो जस्ट लाइक ये है कि आपका जो है ना आप कमेंट करते हैं, आपका जो है ना वो लिंक में मिल जाता है। तो अब इसकी फाइंड करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पे डू फॉलो कमेंट्स नहीं। तो डिफरेंट कमेंट के जो है ना वो प्लगइन्स के लिहाज से अगर ये हम देखें तो हमारे पास जो सा है ये दिस ब्लॉग यूज प्रीमियम कमेंट लव। तो ये फुटप्रिंट है माई रिस्टोर हेल्थ। अब इसके ऊपर मुझे ये कमेंट लव वाले जो है ना ये डू फॉलो कमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या है 10 टिप्स फॉर चूजिंग हेल्थ कोच। मैं यहाँ आता हूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना वो लोगों ने कमेंट किया हुआ है। तो अब ये जो सा है अगर मैं यहाँ करता हूँ ये क्या विजेट, मैं यू पेज फोर्स कंट्रोल F, हाँ यहाँ पे जो है ना वो नो फॉलो नहीं है, मतलब कि ये डू फॉलो कमेंट ही है। तो यहाँ पे जो है ना रेलिवेंस जो है ना वो नो फॉलो आ जाता है। तो एक्सटर्नल है या रेलिवेंस के बगैर हो तो वो क्या होता है नो सॉरी डू फॉलो होता है।
उसके अलावा हमारे पास अगर आपने चेक करना है कि डू फॉलो है कि नो फॉलो है, तो उसके लिए आपके पास प्लगइन भी है। ये नो फॉलो एसईओ लिंक राइटर। तो इससे ये होता है कि जस्ट लाइक मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो आपको जो है ना वो कलर से बता देता है कि कौन कौन सा लिंक जो है ना वो कहाँ कहाँ क्या क्या लगा हुआ है। लेकिन आपने जो है ना वो ज़्यादातर होते ही नो फॉलो है, तो उसमें आपने जो है ना वो ये नहीं है चेक माई लिंक्स, ये अच्छा टूल। आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको जो है ना वो इजीली आपको पता है यहाँ से चल सकेगा कि आपके जो है ना वो लिंक्स कैसे हैं ऐसे। तो ये तो है। एक तो यहाँ पे आपको बताया था जब कोई भी पेज के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन होगी, एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना पता चल जाएगा। जो ग्रीन होते हैं मेरे ख्याल से चेक माई लिंक्स, और ये ब्रोकन लिंक्स चेक करने के लिए है। हाँ, ये फॉलो और नो फॉलो का जो है ना वो हाईलाइट कर लेता है। तो ये एक अच्छा टूल है। रिव्यूज़ देख लें अगर रिव्यूज़ में तो ये तो खैर कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन इसके जो है ना वो एक्सटेंशन होते हैं, एक्सटेंशन से जो है ना आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा पता चल जाए तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि जो एंकर टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है जो यहाँ पे है, तो वहाँ से आपको जो है ना पता चल जाएगा। और ये मोस्ट रिसेंटली पोस्टेड कमेंट लव ये करता है कि आपका जो है ना वो डू फॉलो लिंक दे देता है आपको। प्रीवियसली जो आपके रिटर्न पोस्ट होता है ना लास्ट लेटेस्ट, वो आपको जो है ना यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे आप वेबसाइट दे देते हैं और यहाँ पे कमेंट लव कर देते हैं, तो इससे ऑटोमेटिकली प्रीवियस पोस्ट जो है ना आपके पास आ जाता है। और यहाँ पे आप जो है ना वो कर देते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे आप वेबसाइट देते हैं, यहाँ पे नाम और ईमेल आप दे देते हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना अच्छी अच्छी बातें बंदा क्या ले जो रिलेटेड कंटेंट हो। बाकी इसके फुटप्रिंट्स थोड़े से कर लेते हैं। तो ये तो ड्रॉप माई लिंक था वो जो मैं बता रहा था। फॉर एग्जांपल वेट लॉस हमारा कीवर्ड है और हम इसके लिए चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं लीव आ रिप्लाई। लीव अ कमेंट या लीव अ रिप्लाई।
तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना ऑप्शन है, हम लेकिन इन लोगों ने ये किया हुआ है कि यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं, हम वेबसाइट का लिंक नहीं दे सकते हैं। तो हम इसको जो है ना वो नहीं यूज़ करेंगे, काम नहीं कर रहा। सेवेंटी 72 कमेंट्स हैं और यहाँ पे जो है ना वो आप कर सकते हैं लेयर लूज वेट। लेकिन इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसने स्पैम किया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत लोगों ने जो है ना बड़े डिफरेंट किस्म के किए हैं, सारे स्पैम किए हुए हैं। और मेरे ख्याल से ये कोई कमेंट लव का है, कमेंट लव भी है, ये उसकी वजह से जो है ना वो यहाँ पे काफ़ी जो है ना वो स्पैम हो चुका है। तो जहाँ पे आप देखें कि जहाँ पे 30 से ज़्यादा ऑलरेडी कमेंट्स हों, वहाँ पे आपने नहीं करने। 30 से जितने कम हो उतने ही अच्छे हैं। और अगर फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपने देखनी है तो वहाँ पे कुछ करें कि 20 से कम ही हो। लेकिन अगर 30 भी हो, 30 से कम भी हैं, 30 से कम भी हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन 20 से कम हो तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। और ये भी आपने कोशिश करना है कि यहाँ पे कोई भी जो है ना वो जनरली अपना नेम यूज़ कर रहा है और एक अच्छा आर्टिकल दे रहा है। तो यहाँ पे जो है ना इसने भी ये भी कम जो है ना वो कर रहा है। यहाँ पे सारे जो है ना वो तकरीबन स्पैम पे लगे हुए हैं, लेकिन ये भी एक अच्छा है क्योंकि ज़्यादातर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कोई इसने स्क्रैप बॉक्स चला, पता नहीं GSF चलाया हुआ, लेकिन ये इसने यूज़ किया हुआ है और इसका काम चल गया है क्योंकि ये वेबसाइट ओपन हो रही है। तो खैर मैं अगर इसको जो है ना प्रेफरेंस नहीं दूंगा क्योंकि एक तो ऑलरेडी कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने टारगेटेड कीवर्ड्स भी यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो मैं इसको नहीं करूँगा। और यहाँ पे अगर आपने लीवा कमेंट कर दिया, लीवा रिप्लाई कर दिया, और कमेंट हेयर का भी है, अगर आप लिखना चाहें तो कमेंट हेयर लिख सकते हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे लीवा कमेंट भी आ रहा है ना कि लाइक इस ब्लॉग के ऊपर है, यहाँ पे लीवा कमेंट भी है। तो अगर आप ये देखते रहें तो आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेजेस आ जाते हैं। लेकिन आपने ब्लॉग कमेंट्स का आपने 2 चीज़ें मेंशन 3-4 चीज़ें जो है ना अपने जहन में रखनी है। सबसे पहले रेलेवेंसी होना चाहिए, आपके नीचे के रेलिवेंट हो। और दूसरा आपके पास ये है कि 30 से जो कमेंटर्स हैं उन्होंने टारगेट कीवर्ड जो है ना यूज़ ना किए हों। और जो DA-PA का है वो आपने क्या करना है कि वो DA या PA जो सा है उसको हम आइडिया लगा लेते हैं कि जिसका जो है ना बना हुआ कुछ ना कुछ तो उसकी अथॉरिटी होगी ही। तो हमने क्या करना है कि मोर देन 20 रखें। रखना तो वैसे आपको 30 चाहिए, लेकिन मोर देन 20 भी हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन मोर देन 30 हो तो इज़ मोर बेटर। तो ये आपने चीज़ें याद, रेलेवेंसी होनी चाहिए, कमेंट्स 30 से कम हो, लेकिन कोशिश आपकी जो है ना वो होनी चाहिए कि 20 से कम कमेंट्स हों। और कमेंटर जो है ना वो उन्होंने टारगेटेड कीवर्ड्स नहीं यूज़ किए हुए हों।
और DAP जो है ना वो 20 से ज़्यादा, अगर 30 से ज़्यादा है तो वो और भी ज़्यादा बेटर है। कोशिश आपने 30 ही करनी है, लेकिन अगर 20 का भी आपके पास आ जाता है तो वो उसका भी कोई मसला नहीं है। अब उसका जो है ना पता कैसे चलेगा, उसके लिए आपको जो है ना वो क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि है तो ये माउस बार है। तो ये क्या करता है कि आपको जो है ना वो नीचे जो है ना वो आपको DAP जो है ना वो बता देता है, बैकलिंक्स भी बता देता है कि कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं। और अगर आप किसी पेज के ऊपर हैं तो वो आपको यहाँ पे भी जो है ना वो बता देगा। मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में इसका जो है ना थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और बहुत से यहाँ पे जो है ना वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जो है ना बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो यही था आज के लिए, और आसान सी चीज़ें हैं। प्रोफाइलिंग्स भी आसान है, बस वेबसाइट्स आपने सर्च करनी है, प्रोफाइल क्रिएशन, साइट लिस्ट, और कुछ मैंने आपको बता भी दिए हैं। उनके ऊपर आपने बैकलिंक्स बनाने, वीडियो शेयरिंग साइट्स के ऊपर बनाने हैं, और ब्लॉग कमेंटिंग करनी है। और उसकी जो है ना ये चीज़ें आपने जहन में जो है ना रखना है। लेकिन अभी आपने इन तीनों से अभी आपने बैकलिंक्स नहीं बनाने। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मैं आपको फॉरम्स का बताऊँगा, और जो है ना क्वेश्चन आंसर साइट्स का बताऊंगा, और उसके बाद वेब 2.0 का बताऊंगा। फिर उसके बाद जो सा है उसी नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रोफाइल लिंक्स कितने दिन प्रोफाइल बैक लिंक्स बनाने हैं, और कितने टोटल बनाने हैं, और कौन से पेजेस के लिए बनाने हैं, और ब्लॉग कमेंट जो है ना वो किस किस लिहाज से बनाने हैं, और बाकी ये कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये 2 वीडियोज़ में ये कवर करेंगे। उसके बाद असल बैक लिंक्स की तरफ हम जो है ना वो आ जाएंगे, और इनके ऊपर जो है ना अभी ये थोड़े जो है मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया। लेकिन ये है कि गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर एक वीडियो जो है ना वो बन जाएगी, और उसके बाद स्क्राइग्रैपर के ऊपर ब्रोकन लिंक्स और लिंक राउंडअप्स, इन्फोग्राफिक्स और रिसोर्स पेज लिंक्स, स्पाई मेथड और एडो लिंक्स, विकीपीडिया, विकी हाउस से बैक लिंक्स बनाना, ये सारे जो है ना मैं आपको बता दूंगा। और एक चीज़ मुझे अभी दोबारा अभी याद आई, वो ये है कि जो मैंने आपको 10 एंकर टेक्स्ट का बताया था कि 10 आपने एंकर टेक्स्ट बनाने हैं, वो आपने सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ यूज़ करने हैं, आपने जहाँ पे डू फॉलो लिंक्स आपको मिल रहे हैं। और डू फॉलो लिंक्स कहाँ से मिलते हैं? यहाँ से मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं। इनको छोड़ के यहाँ से नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ से जो है ना अमूमन जो है ना हमें डू फॉलो बैक लिंक्स मिलते हैं। तो एंकर टेक्स्ट आपने जो 10 बनाए हैं वो आपने डू फॉलो लिंक्स के लिए यूज़ करना है। लेकिन उसके साथ हम नो फॉलो यूज़ करेंगे, और वो जो सा मर्जी एंकर टेक्स्ट हो, और उससे हमें इतना कंसर्न नहीं है। लेकिन हम नो फॉलो लिंक्स भी बनाएंगे ताकि हम 3 और 7 का 7:3 का जो है ना वो बैलेंस कर सकें। ये ना हो कि खाली जो है ना वो एंकर टेक्स्ट ही हो। और जो से हम पेरेंट आर्टिकल्स के लिए हम ये भी बनाएंगे, और ये मैं आपको जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो डिटेल के साथ ये बताता हूँ कि आपने ये कौन से लिंक्स कहाँ और कैसे यूज़ करने और कितने बनाने हैं। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाए और वीडियो बनाई, क्योंकि 2-3 दिन से मैं जो है ना वो नीयत बनाई हुई थी कि मैं वीडियो बनाऊँगा, और आज जो है ना वो हिम्मत कुछ ज़्यादा ही कर ली और जो है ना वो बना दी। तो उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो जो ग्रुप के मेंबर्स हैं ग्रुप में पूछ लें, और जो यूट्यूब पे ये वीडियो देखें वो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जो है ना पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।